हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। लेट्स गो। प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। एपी पहला पार्ट है। एपी है 10, 7, 4 डॉट 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 का तीसरा पद है। ठीक है, तो आप ए पहला पद कितना है? 10 है। दूसरा पद कितना है आपके पास? तो 7 है। तो डी निकालते हैं तो आप कहते हैं ए टू माइनस ए वन। ए टू कितना है? 7 है। माइनस ए वन कितना है? 10 है। तो ये हो जाएगा माइनस का 3। डी की वैल्यू माइनस का 3। और एन की वैल्यू कितनी है? 30। 30वां पद निकालना है तो एन की वैल्यू आप लिख सकते हैं 30। ठीक है, तो आपको पता है फॉर्मूला कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो ए 30 आपको निकालना है तो ए की वैल्यू कितनी है? 10 है। प्लस का 30 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है? माइनस ऑफ 3। तो ये हो जाएगा आपके पास 10 प्लस का 29 इंटू माइनस ऑफ 3। ये हो जाएगा 10 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 29 27 और 3 दूना 6 2 8 माइनस का 87। माइनस 87 में से 10 जाएगा तो माइनस का 77। सवाल का ऑप्शन नंबर सी होगा, माइनस ऑफ 77। राइट, आइए लेट्स गो। दूसरा पार्ट इसका। एपी दिया है -3, -1/2 और 2 डॉट 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 का ग्रामा पद है। तो एपी यानी ए1 कितना है? ए है आपके पास माइनस का 3। ए2 कितना है? ए2 है माइनस का 1/2। अगर यहाँ से डी आप निकालें तो आप कहेंगे ए2 माइनस का ए1। ए2 है कितना? ए2 आपके पास माइनस का 1/2 है। माइनस ए1 कितना है? माइनस का 3 है। ये हो जाएगा माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस का 3। एलसीएम कितना हो जाएगा? बटे में 1। एलसीएम हो जाएगा 2। माइनस का 1 एकन 1 प्लस का 2 3 6। 6 में से 1 जाएगा माइनस का 5/2। माइनस का 5/2। ठीक है, मैं डायरेक्ट यह फॉर्मूला लिख सकता हूँ कि ए कितना निकालना है? ए 11 निकालना है मुझे। तो मैं लिख सकता हूँ ए प्लस 10d। याद है आपको? मैं डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? ए की वैल्यू है माइनस का 3 प्लस 10 और डी की वैल्यू कितनी है? माइनस का 5/2। माइनस का 5/2। ठीक है, सॉरी ये 6 में से 1 जाएगा प्लस, प्लस होगा माइनस नहीं होगा। तो ये 2 से आप काट सकते हैं। 2 से 5 बार में 2 बच्चे 10 यानी 5 आएगा और 5 बचे 25 यानी माइनस का 3 प्लस का 25। 25 में से आप 3 जाएगा तो ये बचेगा 22। तो इस सवाल का आंसर होगा कितना? A11 की वैल्यू हो गई। ग्रामा पद इसमें कितना होगा? 22। ग्रामा पद कितना होगा? 22 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये कौन सा है? बी है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कि ग्रामा पद कितना होगा? तो आप कहेंगे 22 होगा। ये सवाल का आंसर हो गया। आइए सवाल नंबर 3। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट है, चौथा पार्ट है और पांचवा पार्ट है। 5 पार्ट है इसके। देखिए बीच बीच में ये जो रिक्त स्थान दे रखा है, खाली डब्बा दे रखा है ना, इसमें आपको लाकर मिठाई भरना है और एक एक करके खाना है। ठीक है, यानी इसको आपको भरना है। कैसे भरेंगे आप? देखिए देखिए समांतर श्रेणी चल रहा है तो इसका मतलब सभी के सार्वंतर समान होंगे। इसका मतलब जो अंतर इसमें होगा वही अंतर इसमें होगा। इसका मतलब इन दोनों के बीच में ये होगा। तो दोनों का बीच कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दीजिए। तो 26 और 2, 26 और 2, 26 2 28। 28 में 2 से भाग करेंगे 14। तो ये आ जाएगा 14। फिर देख लीजिए बीच वाले को अब निकालना है तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे। 26 2 28। 28 में 2 से भाग करेंगे 14। अगर आप निकालना ही चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं a1 बराबर a बराबर कितना है आपके पास? 2 है। और a2 आपको निकालना है और a3 आपको दे रखा है। a3 दे रखा है कितना? 26। तो a3 को आप लिख सकते हैं, a3 को लिख सकते हैं a प्लस 2d। ये 26 है और a का मान कितना है? 2 है प्लस 2 और d का d। तो ये 2 ला के घटा दीजिए आप। 26 माइनस का 2 बराबर में 2d। सही है, बात समझ में आ रही है? तो 26 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा? 24 बराबर में 2d।
तो डी का मान निकालना अगर आपको है तो 24 में भाग कर दीजिए 2 से, तो डी का मान निकल जाएगा कितना, 12 दूना 24। अगर A2 निकालना आपको है तो लिखेंगे A प्लस डी, तो A है कितना 2 और प्लस का D कितना आ गया 24, D कितना आ गया 24, 24 2 कितना हो गया, सॉरी 12 में 24 बोल दिया, 12, 12 और 2 कितना हुआ, 12 2 14, तो ये A2 कितना हो गया 14, A2 कितना हुआ 14। ठीक है, ऐसे आप निकालेंगे कैलकुलेशन करेंगे तो भी कितना आएगा 14, सीधा सीधा। तो 2 और 26 के बीच में निकालना है तो दोनों को जोड़ दीजिए, 26 2 28, 28 में 2 से भाग करेंगे 14। ठीक है, ये देखिए A1 आपसे पूछा है, A2 दिया है, A3 पूछा, A4 दिया हुआ है, A4 दिया हुआ है, बात समझ में आ रही है। तो सिंपल आप ऐसे निकाल सकते हैं, सिंपल देखिए A1 पूछा है, A2 दिया है 13, A2 कितना है 13 है, और A2 को कैसे लिखते हैं A प्लस डी लिखेंगे आप। और A3 पूछा है, A4 भी दिया हुआ है, A4 कितना है, A4 आपके पास दे रखा है कितना 3, ठीक है, और A4 को लिखेंगे कैसे A प्लस 3D। तो ये दो समीकरण आपके हो जाएंगे, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। माइनस माइनस माइनस, 13 में से 3 जाएगा 10 बराबर A से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3D में से D जाएगा तो माइनस का 2D। बात समझ में आ रही, माइनस का 2D। अब आप माइनस 2D से D का मान निकालेंगे तो माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 अपान माइनस का 2 बराबर में D, तो D का मान आ गया माइनस का 5। ठीक है, माइनस का 5, और D का मान आप रख लीजिए, समीकरण 1 बना लीजिए, इसे 2 बना लीजिए, किसी एक पर रख लीजिए, समीकरण 1 या 2 में। तो लिख दे रहा हूं मैं समीकरण 2 में रखने पर किसका मान, D का मान। समीकरण 2 कितना है 3 बराबर, समीकरण 2 कितना है 3 बराबर A प्लस 3D। ठीक है, 3D, तो ये हो जाएगा 3 बराबर A का मतलब निकालना है मान, प्लस का 3, और D का मान कितना है माइनस का 5। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A प्लस 5 15, माइनस का 15 बराबर में 3 इधर है, 15 इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो A बराबर 15 और 3 कितना हुआ 18। तो ये बराबर कितना निकला 18। A की वैल्यू 18 और D की वैल्यू -5 है, तो आप कोई भी पद निकाल सकते हैं। पहला पद कितना आ गया 18, पहला पद कितना आ गया 18 आ गया। तीसरा पद कैसे आएगा, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा को कैसे लिखते हैं आप, तीसरे पद को लिखते हैं A3 बराबर A प्लस 2D। तो A कितना है 18 है, A कितना है 18 प्लस का 2, और D का मान कितना है माइनस का 5। ये जगह 18 प्लस का 5 दूना 10 माइनस का 10, 18 में से 10 जाएगा 8 बचेगा, A3 कितना आ गया 8, तो A3 कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, हमारी बात समझ में आ रही है। अब देखिए आपको सिंपल लॉजिक मैं बता रहा हूं कैसे निकालना है। देखिए 13 और 2 सॉरी 3, 13 और 3 कितना हुआ 16, 16 का आधा करेंगे 8, 13 और 3 16, 16 का आधा करेंगे 8, समझ में आ गया 8। तो इसमें गैप कितने का है 8 से 3 हो गया, 5 कम हो गया, तो इसमें 5 जोड़िए, 13 और 5 18, 13 5 18, वापस दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो 13 3 16 में 2 से भाग करेंगे 8, बीच का आ गया 8 आ गया। इसमें गैप कितने का है 8 में से 5 जाएगा तो 3 आएगा ना, तो वैसे ही 3 में 5 जोड़ेंगे तब ना 8 आएगा, 8 में 5 जोड़ेंगे तब ना 13 आएगा, तो 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18 आएगा। तो इस तरह से आप लॉजिकल निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, सिंपल तरीका है। आइए एक तीसरा पार्ट, इसका तीसरा पार्ट देखते हैं, बहुत सिंपल है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पूरी फोकस के साथ आपको देखना है। ठीक है, पूरी फोकस के साथ आपको देखना है ध्यान से। तो तीसरा पार्ट देखिए, ए पहला कितना है 5 है, तो A1 यानी A कितना है 5 है। ठीक है, आपको A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 दिया हुआ है, A4 कितना है A प्लस, A4 को कैसे लिख सकते हैं A प्लस 3D, और दिया है कितना, दिया है 9 × 1/2। ठीक है, 9 दूना 18 19/2, बात समझ में आ रही है 19/2, या आप 9.1
9.5 लिख लीजिए, 9.5 ये भी लिख सकते हैं आप, 9 से 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ए की वैल्यू कितनी है 5 है, प्लस का 3d बराबर में 9.5 है। 5 लाकर आप घटा देंगे तो ये हो जाएगा 3d बराबर 9.5 माइनस का 5, तो ये हो जाएगा 3d बराबर कितना, 9 में से 5 जाएगा 4, 4.5, 3 से भाग करेंगे 5 तिहाई 15 होता है, नहीं d का मान निकल जाएगा 1.5, ठीक है। 3 से भाग कीजिए, 5 तिहाई 15 सॉरी 15 तिहाई 45, 15 तिहाई 45 1.5, तो ये d का मान आ गया। a का मान आप निकाल लीजिए, तो a का मान आप निकाले चुके हैं, पहले दिया ही है 5 है। अब किसका निकालना है, तो a2 को कैसे लिखते हैं, a2 लिखते हैं, a2 को लिखते हैं a प्लस डी। ए है कितना, ए आपके पास है, ए आपके पास है 5 और डी कितना है 1.5, 1.5। बात समझ में आ रही है। तो ये जोड़ देंगे आप 1.5 और 6 में जोड़ेंगे तो ये जाएगा 6.5, तो यहाँ पे आ जाएगा 6.5, 6.5, 6.5 कहिए या इसको कहिए 6 से 1/2, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 6 से 1/2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 0.5 का मतलब होता है 1/2, 1/2। ये तीसरा कितना है, तो a3 को a प्लस 2d लिख सकते हैं। a कितना है, a है 5, a है 5 प्लस का 2, d का मान कितना है, d का मान है 1.5, 1.5, ठीक है ना। 1.5, 1.5, तो 1.5 को ऐसे भी आप लिख सकते हैं, वैसे लिख ही दे रहे 1.5 यहाँ पे। 5 प्लस 15 दूना 30 यानी 3.0, ये कितना आ गया 8 आ गया, तो यहाँ पे कितना आएगा 8 आएगा। बात समझ में आ रही है, a3 कितना आएगा 8 आएगा। आइए पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 को आप ध्यान से देखें तो a1 बराबर a कितना है माइनस का 4 है, माइनस का 4। आपको निकालना है a2, a2 को लिखेंगे a प्लस डी। आपको निकालना है a3, a3 को लिखेंगे a प्लस 2d। आपको निकालना है a4, a4 को लिखेंगे a प्लस 3d। बात समझ में आ रही है। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, पांचवा पार्ट। पांचवा पार्ट आपको निकालना है a5 तो लिख सकते हैं a प्लस 4d, और दिया है क्या छठा पद a6 दिया हुआ है a प्लस 5d लिखेंगे इसे, a6 को a प्लस 5d, और ये दे रखा है सवाल में 6, ठीक है। तो a का मान कितना है यहाँ पे माइनस का 4, तो माइनस का 4 प्लस का 5d बराबर का 6, माइनस 4 6 में जुड़ेगा तो 10 हो जाएगा, तो 5d बराबर हो जाएगा 10, तो d बराबर हो जाएगा 5 दूना 10 यानी 2, d का मान आ गया 2, ठीक है। अब आप निकाल सकते हैं a प्लस 2d, तो a है कितना, a है माइनस का 4 और d कितना आ गया 2 आ गया, तो ये कितना होगा माइनस का 2। a3 a प्लस 2d होता है, तो a का मान है कितना माइनस का 4 प्लस का 2 और d का मान है कितना 2, d का मान 2, ये 2 दूना 4 और माइनस 4 कितना आएगा आप सब जानते हैं 0 आएगा। a4 को आप लिख सकते हैं a प्लस 3d और a का मान कितना है माइनस का 4 और 3, और d का मान है कितना, d का मान है 2, तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 यानी माइनस का 4 प्लस का 6 यानी बच जाएगा ये 2। a5 को लिखेंगे क्या a प्लस 4d, तो a है कितना माइनस का 4 और प्लस 4 और d का मान है कितना 2, तो ये 4 दूना 8, ये हो जाएगा माइनस का 4 प्लस का 4 दूना 8, 8 में से 4 जाएगा तो ये हो जाएगा 4, तो आंसर इज 4, आंसर इज 4। a5 कितना आ गया 4 आ गया, तो a5 आ गया 4, a4 कितना आया है 2, a3 कितना है 0 और a2 कितना है माइनस का 2, यानी सीरीज देखिए -2, -4 से -2, -2 से 0 यानी -2 कम होता जा रहा है, 2 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आइए इसका लास्ट पार्ट, पांचवा पार्ट देखिए a1 यानी a आपसे पूछा हुआ है सीधा सीधा, a2 को आप लिख सकते हैं a प्लस 3d, ठीक है। a2 को आप लिख सकते हैं a प्लस d,
ठीक। और A2 है तो क्या 38 है, A2 है कितना 38 है, ठीक है। तो A तो दिया ही नहीं है, अब निकाल ही नहीं सकते। A3 कितना है, A3 आपके पास लिख सकते हैं A प्लस 2D। A4 को कैसे लिखेंगे A प्लस 3D, ठीक है। A1 A2 A3 A4 A5 को आप लिख सकते हैं, A5 को लिख सकते हैं A प्लस 4D। बात समझ में आ रही है। A5 हो गया, एक 6 को आप लिख सकते हैं A प्लस का 5D। ये एक 6 है कितना माइनस का 22 बराबर में A प्लस 5D। इक्वेशन नंबर आप 2 कह लीजिए इसे। और एक और दिया था इक्वेशन नंबर, इसको आप किसका मान दिया था A2 का मान दिया है कितना, A2 का मान दिया 38। ये इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए आप। 1 और 2 से सॉल्व करके A और D का मान निकालिए। A और D का मान निकालिए, बहुत सिंपल तरीका। लुक एट, ध्यान से देखिए। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 है माइनस का 22 बराबर में A प्लस 5D। और समीकरण 1 है आपके पास A प्लस D बराबर में 38 बराबर में A प्लस D। इक्वेशन नंबर 1 है ये, ठीक है। अगर आप सॉल्व करेंगे इसे तो माइनस 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 का ये खत्म हो जाएगा। 5D में से एक गिट्टी कटेगा तो 4D बचेगा। और 38 32 जुड़ जाए 22 जुड़ेगा तो 8 और 2 10 हो जाएगा। और 3 2 5 1 6 हो जाएगा, माइनस का 60 हो जाएगा। 4 से भाग कर देंगे, 15 चौका 60 होता है। तो D का मान आ गया माइनस का 15। D का मान कितना आ गया, माइनस का 15 आ गया। अब आप वैल्यू निकालिए। आपको निकालना है A3। A1 कितना आ गया, A1 कितना आ गया, पहले तो A1 अभी निकाले नहीं है, A1 निकाल लीजिए। D का मान समीकरण किस में रखेंगे, D का मान समीकरण किस में रखना चाहते हैं आप बताइए जल्दी। 1 नंबर में या 2 नंबर में। 1 नंबर रखेंगे तो यहाँ से देखिए समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है कितना, तो A प्लस D बराबर 38। तो 38 बराबर है A प्लस D, और D का मान कितना है माइनस का 15। माइनस 15 आकर जुड़ेगा तो ये 38 बराबर हो जाएगा प्लस का 15 बराबर में A। तो 15 में जोड़िए 5 8 5 13 और 3 1 4 4 1 5 53, यानी A का मान कितना आ गया 53 आ गया। A का मान कितना आ गया 53 आ गया। तो ये हो गया कितना 53। अब A2 तो दे ही रखा है 38, A3 कितना A प्लस 2D। तो A है कितना, A है 53 और प्लस 2D, 2 इंटू D। D का मान कितना है, D का मान आपके पास कितना है, D का मान निकाल चुके हैं अभी अभी, ठीक है। D का मान है माइनस का 15। तो ये हो जाएगा 53, ये हो जाएगा 53, आगे ही लिख दे रहा हूं मैं इसको। ये हो जाएगा 53 प्लस का 15 दूना 30, यानी माइनस ऑफ 30। आप सॉल्व करें तो 3 में से 0 जाएगा तो 3 आएगा, और 5 में से 3 जाएगा तो 2 आएगा, ठीक है। 23 आएगा इस सवाल का आंसर। कितना A3 कितना आ गया 23 आ गया। A4 A प्लस 3D, A है कितना, यहाँ पे देखिए A है 53 और 3 D का मान कितना है, D का मान कितना है, तो आप D का मान कहेंगे माइनस ऑफ 15। तो ये है कि होगा कितना 53 प्लस का 15 तिया 45 माइनस का 45। तो होगा क्या ये कितना, 13 में से 5 जाएगा 8, 13 में से 5 जाएगा 8, ठीक है। 13 में से 5 जाएगा 8 और 4 में से 4 जाएगा 0, खत्म हो जाएगा, सिर्फ 8 बचेगा। तो यहाँ पे कितना आएगा 8 आएगा। अगला आप A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, A5 को कैसे लिखेंगे A प्लस 4D। लिखिए आप A प्लस 4D। A का मान है कितना 53 और 4, और D का मान कितना है माइनस का 15, ये गुणा कर लीजिए आप। तो ये हो जाएगा 53 प्लस का ये 15 चौका 60 माइनस का 60,
60 में से 53 निकालेंगे तो माइनस का 7 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 7। बात समझ में आ रही है, माइनस का 7, ठीक। आप देख लीजिए 15 का गैप दिख रहा है, डी का मान कितना है माइनस का 15, तो 15 यहाँ पे कटाइए, 53 में से 15 जाएगा, ठीक है। 53 में से 15 जाएगा 38, इसमें से 15 जाएगा 23, इसमें से 15 जाएगा 8, इसमें 15 जाएगा माइनस का 7, ठीक है। माइनस का 7 और माइनस का 7 में 15 माइनस 15 जोड़ेंगे, 15 जोड़ेंगे किसमें, माइनस में जुड़ रहा है, तो ये 7 और 15 कितना हुआ 22। तो इस तरह से एपी चल रही है। ये पूरा का पूरा सवाल नंबर 3 है, राइट। ये सवाल नंबर 3। बस आज के लिए इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।